गैल्वानोमीटर पर हमने बात की थी, उसका प्रिंसिपल देखा कि बेसिकली वो किस तरह वर्क करता है। फिर हमने देखा कि उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन अदर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिस तरह के एम मीटर है, वोल्ट मीटर है। जो एक नया टॉपिक हमारे पास आ रहा है, एक ब्रीफ टॉपिक है छोटा सा, जिसको हम ओहम मीटर कहते हैं। ओहम मीटर एक्चुअली आप यहाँ से नाम से आपको जाहिर है, यहाँ से हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की मेजरमेंट करते हैं। ओहम जो है देखिए एक्चुअली वो रेजिस्टेंस की यूनिट है, इसको इस यूनिट में मेजर करते हैं। और ओहम मीटर मीन जो ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो हमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी जो इलेक्ट्रिकल करंट जो चार्जेस के लिए अपोजिशन होती है उसकी मेजरमेंट देता है, उसकी अमाउंट हमें बताता है। इसकी बहुत ही हमारे पास एक सिंपल थ्योरी है, उसको हम एक सिंपल फिगर की मदद से बता सकते हैं। सपोज ये हमारे पास एक देखिए अननोन रेजिस्टेंस है, एक अननोन रेजिस्टेंस, इसको हम नाम देते हैं एक्स, जो कि हमने कैलकुलेट करना है किस चीज की मदद से, ओहम मीटर की मदद से। ये आप कंसिडर कर ले, यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है ए, ये एक सर्किट हम बना रहे हैं, पूरा सर्किट है इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये हमारे पास है पॉइंट ए और वो है पॉइंट बी। अब अगर आप देखें यहाँ पर इसी पॉइंट ए से सीरीज में, इसके साथ सीरीज में हम अनदर एक एडजस्टेबल रेजिस्टेंस यहाँ पर फिट करते हैं, मतलब इसकी वैल्यू हम जो है वेरी कर सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टर है। और देखिए इसको हम एक्चुअली जो स्लाइडिंग कंटेक्ट हमने पढ़ा था, स्लाइडिंग कंटेक्ट, उसकी मदद से आप स्लाइडिंग कंटेक्ट को मूव करते जाए तो उससे हम उसकी रेजिस्टेंस की अगर लेंथ बढ़ती है तो उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ता है, लेंथ कम हो जाए तो मैग्नीट्यूड भी रेजिस्टेंस का कम हो जाता है। तो एक्चुअली इससे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी करते हैं। इसी तरह यहाँ पर हम गैल्वानोमीटर जो है वो फिट करते हैं, गैल्वानोमीटर जो कि हमें यहाँ पर इस केस में जस्ट डिफ्लेक्शन शो करता है, उसको हम यूं इस सिंबल से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। इसी सर्किट को अगर हम कंप्लीट करना चाहें, यहाँ पर एक सोर्स भी हम देंगे, इसको एक सोर्स इलेक्ट्रिकल वोल्टेज की सोर्स जो कि यहाँ पर ईएमएफ प्रोवाइड करेगा, ईएमएफ, उसको हम यहाँ से ई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो लॉन्गर साइड है वो हमने देखा था कि ये एक्चुअली जो हायर पोटेंशियल पर होता है, सो उसको हम कैपिटल पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव साइन से, और जो लोअर पोटेंशियल है शॉर्टर साइड वो हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं। अगर आप देखें किस तरह हम इसको बना सकते हैं, इससे ओहम मीटर किस तरह बना सकते हैं इस सर्किट में देखें। सपोज फर्स्ट जो अननोन रेजिस्टेंस है, फर्स्ट तो आप ये देखें जो अननोन रेजिस्टेंस है एक्स, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास है एक अननोन रेजिस्टेंस, और जो चीजें हम यूज करेंगे जो कि हमें एक्चुअली ओहम मीटर की जो वर्किंग है वो देंगे, उसमें बेसिक जो फंक्शन है वो इसका है ईएमएफ का, क्योंकि यहां से हम प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और उसी वजह से जो है इलेक्ट्रिकल करंट एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर। इसी तरह गैल्वानोमीटर जो कि हम प्राइमरीली यूज करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, यानी वहां पर अगर डिफ्लेक्शन हो रही है तो इसका मतलब है कि करंट मूव कर रहा है, डिफ्लेक्शन नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि करंट मूव नहीं कर रहा। इसी तरह जो ये वाला रेजिस्टेंस है, जिस तरह के पहले हमने बात की, ये हम वेरी करते हैं, इसकी वैल्यू हम वेरी कर सकते हैं फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। और ये जो दो पॉइंट्स हमारे पास ए और बी पॉइंट्स जो हमने ड्रा किए हुए हैं, एक्चुअली अगर हम देखें फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्टार्ट जो है इन दो पॉइंट से ले ले। सपोज मैं इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता हूं आपस में, आप इसको किसी भी तरह से ड्रा कर सकते हैं। मैं इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता हूं डायरेक्टली, तो देखें एक जब करंट यहां से कन्वेंशनल डायरेक्शन अगर आप इसकी देखें, करंट यहां से मूव करेगा इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर पहुंचकर करंट की जो डायरेक्शन है, अब दो पाथ्स उसके लिए अवेलेबल है। एक है थ्रू एक्स, यानी वो पाथ जहां पर हमने एक्स रेजिस्टेंस जो है वो अप्लाई किया हुआ है, थ्रू एक्स एक ये पाथ है, और एक है फ्री ऑफ एक्स, एक वो पाथ है। अगर आप देखें जब करंट जो है फॉर एग्जांपल डायरेक्टली बी से ए तक मूव करेगा, सो वहां पर फ्री ऑफ एक्स पाथ हमारे पास आ रहे हैं, यानी यहां पर इस पाथ पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नहीं है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा सर्किट यहां पर प्रोड्यूस हो जाता है कि उसमें इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम हो, यानी हम उसको फ्री ऑफ रेजिस्टेंस बनाना चाहें, तो इस तरह के जो हमारे पास कंटैक्ट्स बनते हैं, लॉर्ज ऑफ करंट यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होगा, यानी इस पाथ से मैक्सिमम जो है करंट उसकी अमाउंट जो है उसकी मूव करेगी। और इसको हम क्या कहते हैं, ये जो हमारे पास पाथ बनता है इसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किटेड। ये हमारे पास क्या बनता है, शॉर्ट सर्किटेड। तो अगर इस पाथ पर हम देखें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पाथ पर रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी x की वैल्यू जो है
या आप इसको एक्स आर कह सकते हैं, यानी रेजिस्टेंस ऑफ एक्स, इस अननोन रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है, सो वो हमारे पास क्या होगी, इस पाथ के ऊपर वो जीरो होगी। अगर हम फर्स्ट इसको इस पाथ पर देखें, इस पाथ पर रेजिस्टेंस जीरो होगी, सो ये फर्स्ट के लिए आ गया। अब अगर इस पाथ पर रेजिस्टेंस जीरो होगी, सो देखिए क्या हम कह सकते हैं, इससे क्या डिराइव कर सकते हैं, इसका मतलब है कि मैक्सिमम यहाँ पर करंट जो है, डिफ्लेक्शन जो है वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि मैक्सिमम करंट यहाँ से पास करेगा। सो फिर हम यूं करते हैं कि अगर हम ये शॉर्ट सर्किटिंग ये वाला स्टॉप कर दे, यानी यहाँ से करंट को मूव ना होने दे, तो फिर क्या होगा, फिर करंट यहाँ से पास करेगा और हम इसको एक इन्फिनिटी रेजिस्टेंस जो है वो लेते हैं। एक्स जो है वो लार्ज बिग रेजिस्टेंस है, तो अगर एक्स एक बिग रेजिस्टेंस है तो इस पाथ पर, पाथ 2 पर फिर क्या होगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इसके लिए होगा। पाथ 2 पर रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट, यानी अगर शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है तो जीरो रेजिस्टेंस होगा, और अगर पाथ 2 पर करंट जा रहा है इस रेजिस्टेंस के थ्रू, तो फिर वहां पर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा। तो इन दोनों केसेस में आप देख रहे हैं कि अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो हम अगर बाकी चीजें निग्लेक्ट कर ले तो हम कह सकते हैं कि डिफ्लेक्शन जो है वो जीरो होगा। अगर इनफाइनाइट यानी वेरी बिग रेजिस्टेंस है, डिफ्लेक्शन हम जीरो यहां पर लेंगे। यहां पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, यानी जो फर्स्ट है उसके लिए डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा, और जो लास्ट है उसके लिए डिफ्लेक्शन मिनिमम होगा, इन दोनों के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो अब ये बात यहां से आती है हमारे पास कि हम स्केल किस तरह बनाएंगे। देखिए हमारे पास एक स्केल बन जाएगा यू, उस पर हम एक मिनिमम वैल्यू ले लेंगे और एक हम मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे। जहां पर शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है, यानी मैक्स जो है मैक्सिमम करंट आ रहा है, एक्चुअली रेजिस्टेंस वहां पर क्या होगा, मिनिमम होगा। सो हम उस पॉइंट को मार्क कर लेंगे 0 ओहम से, 0 ओहम से, और अगर दूसरे पाथ पर हम देखें सो वहां पर हमारे पास मिनिमम करंट आ रहा है, तो इसीलिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा। सो वहां पर उसको हम ले लेते हैं इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ये हम ले लेंगे। बाकी फिर इसके बाद हम इसको वेरी करते हैं बाकी रेजिस्टेंसेस को, और जब हम बाकी रेजिस्टेंसेस को वेरी करते हैं तो इसके साथ साथ हम इसकी जो इन बिटवीन वैल्यूज हैं वो हम मार्क करते हैं, यानी एक्चुअली हमारे पास कैलिब्रेशन जो है वो इस तरह से आ जाती है। तो जब हम मार्क कर लेते हैं, इस पर सुटेबल स्केल बना लेते हैं, तो उसके बाद हम उसको इसी जो हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है इसको हम यूज कर सकते हैं एज एन ओहम मीटर। यानी फिर जो डिफ्लेक्शन होगी वो एक्चुअली सिर्फ डिफ्लेक्शन नहीं होगी, बल्कि इस स्केल पर वो पॉइंटर मूव करेगा, और अगर इसी स्केल पर पॉइंटर किसी स्पेसिफिक डिवीजन के सामने आते तो वो उसका रेजिस्टेंस होगा। तो यूं हम एक सिंपल सर्किट की मदद से इस गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं ओहम मीटर में।